रिश्ते देख लो, नहीं तो काट के देख लो, और नहीं तो बच्ची में आग जला के दबा के देख लो। इतना तो सोना ही रहने वाला है, इसलिए उनकी नोटिस से हमें क्या फर्क पड़ता है। हमने जवाब दे दिया, जवाब दो, हमने 24 घंटा से बहुत पहले ही दे दिया। और उनको भी हमने कहा था कि 24 घंटे में आप लौट के बताओ तो क्यों ना आपके ऊपर कार्रवाई न्यायालय ने चलाया। आपने झूठा सत्य इस तरह से पेश करके हमारा छवि बदनाम करने की कोशिश की है। अब 72 घंटे बीत गए हैं, अभी तक कोई समाधान नहीं किया, उनका जवाब ही नहीं आया। इसी से पता चल जाता हमें जो है कोई चिंता नहीं है। जितना चाहे परीक्षा लेना चाहे परीक्षा ले, तो जितना चाहे हमारे शंकराचार्य होने के बारे में जाने, प्रश्न करें, आपका स्वागत है। इससे हम घबराने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना दबता है सोना उतना आता है, हिम्मत ना आता। हम तो जितना हमसे प्रश्न किया जाए उतना ही पक्के होंगे, हमें क्या दिक्कत है। और करो सर, अच्छा हुआ कि ये प्रश्न पूछ लिया उन्होंने, जिसके कारण बहुत से लोगों को हम कैसे शंकराचार्य के बारे में जानकारी मिल गई, नहीं तो कहाँ से मिलती। और कोई प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं। जाने के लिए प्रयास करने का उन्होंने शिक्षा शक्ति का प्रदर्शन किया, लेकिन 7 दिन बीत गए, 7 दिन में कुछ जांच हो गई। जिन लोगों को मारा गया उनका हाल पूछने तक तो कोई नहीं आया, ये भी तो बात है। तो उन्होंने पूछा, ये अच्छी बात है, उन्होंने प्रकरण के प्रकाश के लिए लेकिन ऐसा लगता है कि उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। अगर पावर होता तो अभी तक उसको अपनी शिक्षा को पकड़ाया जा रहा है यहाँ पर राजनीति हो रही है। इसका मौका किसी नहीं है, आप नहीं, हम लोग ऐसे काम करने काम करके आ जाते हैं। हम 1.25 लाख को निकले करके आए। इस बार आज मेले में इतिहास बनने वाला, अभी तक पूरे विश्व में कहीं एक जगह पे 1.25 लाख की उम्मीद रखे आप भारतीय मेले बनते हैं। यहाँ जलाधरी के साथ 1.25 लाख पत्थर के तैयार करके हम लेके आए। वो उसके दर्शन से जितना निकलेंगे हम तो अपना काम बना के आए थे कि हम ये करेंगे, आपने उसमें बाधा डाल दी, ऐसा आपने मदद किया। और आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, आपने मंगा लिया, ऐसा हो रही है, कैसे ही हो रही है। बात यह है कि विद्या गांधी की मांग कर रहे हैं। सरकार जो केंद्र और प्रदेश में है हमें चाहती है कि गोवत्या बंद करने का मौका है। गोवत्या बंद नहीं करना चाहती, 12 साल से नहीं कर रही। तो एक तो ये बात, और दूसरे हमने उनके समय में जो मुद्दा वगैरह हुई थी हमारे में तो सच बोल दिया था, वो उनको नागवा के लेके आए। शुक्रवार में आप पत्रकारों के बाद ज़्यादा हो गया, क्या हमने सच बोला था, हमने बोला था वही सच निकला, और जो आदित्यनाथ ने बोला था सब झूठ निकला, वो झूठा सिद्ध हो गया। जो झूठा सिद्ध हुआ वो हमारे कारण हुआ, जिसके कारण हमसे नाराज है कि हमारी झूठ को लेकर सच क्यों नहीं हुई। अरे झूठ तो झूठी रहेगा, बेटा झूठ तो फर्ज हो जाएगा। महाराज जी कह रहे हैं कि शंकराचार्य जहाँ पर कर रहे हैं तो वो बताएं, वो स्पष्ट करें कि उनके पास कितनी गौशाला है। हमारे पास जी, हमारे पास कई गौशाला हैं। इन गौशालाओं में हजारों गौ संबंधित है। आप चलिए हमारे साथ अपनी गौशालाएँ दिखाते हैं। हजारों गौ हमारे द्वारा, हमारी संस्थाओं के द्वारा संगठित है, हम कर रहे हैं गौ सेवा। और अभी देश की हर विधानसभा में 4123 विधानसभा में राम करने स्मार्ट करने हम जा रहे हैं। आप हमारी काम को देखिए, बिल्कुल ये तो बहुत अच्छी बात है, देखिए और दिखाइए। हमारे काम
काम जो करें गौ माता के क्षेत्र में काम करना है, गौ माता के लिए उसको भी तो पटल पर आना ही चाहिए। हम तो काफ़ी काम करते रहे, जब राम जन्मभूमि में हमने विशेषज्ञ के रूप में गवाही दी और हमारी गवाही बहुत महत्वपूर्ण हो गई, क्योंकि पिन पॉइंट हमने ने सिद्ध किया कि यही जगह है जहाँ राम जन्मभूमि। तो इस बात को कोई जानता ही नहीं, हमने क्योंकि किसी को बताया ही नहीं था कि हमने ये काम कर दिया, हमें तो काम करना था। बाद में जिन्होंने कुछ नहीं किया, जिनकी गवाही रिजेक्ट हो गई, वो लोग आकर के आप लोगों के सामने डोला पीटते रहे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो गया, जब हमारे गुरु जी महाराज के योगदान को नकारा जाने लगा, तब हमने कहा कि भाई अब हम भी बताते हैं कि हमारा भी योगदान है। तो इसी तरह से हम लोग हवा के लिए काम नहीं करते हैं, गौ माता की सेवा हम तो कर रहे हैं, परंपरा से कर रहे हैं। हमारा कहीं भी आश्रम होता है तो उसमें सबसे पहले गौ माता पधारती है, गौ सेवा होती ही है। इसलिए हमारी अनेक गौशालाएँ और उन अनेक गौशालाओं में हजारों, हजार नहीं हजारों गौ संरक्षित है। हमारे द्वारा प्रेरित बहुत सारी हमारे शिष्यों की गौशालाएँ हैं, जिनमें हजारों गौ संरक्षित है। हमारे ख्याल से लाख तक तो संख्या पहुँच जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं हम जुड़े हुए हैं और वहाँ की सेवा हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं देखा, हाँ बाबा ने कर महाराज जी आखिरी सवाल होगा मेरा, शास्त्रान यदि विद्या में लोगों की होता तो मूर्ख है। हम ऐसा अगर कहें आता है कि उन्होंने शास्त्र पढ़े आपको मूर्ख नहीं पाएगा, तो हम बताएंगे कि शास्त्र में ये लिखा है कि शास्त्रान यदि विद्या भी बहुत ही होता है। शास्त्र पढ़ के भी लोग मूर्ख होते हैं, क्यों? ये सोचती या मान विद्वान, जो शास्त्र में लिखा है उसको जब तक आचरण में ना उतारे, केवल पढ़ ले और तर करके बोलना शुरू कर दे, इतने से कोई विद्वान नहीं होता है। शास्त्र में जो लिखा है उसको अपने जीवन में आजमाए, वो विद्वान होता है। तो शास्त्र में लिखा है कि जो अंगविकल है वो संन्यास का अधिकारी नहीं है। अंगविकल होकर के भी वो दंड संन्यास लेके घूम रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। शास्त्र पढ़े होते तो शास्त्र के अनुसार कार्य करते, इसका मतलब शास्त्र नहीं पढ़े हैं, मूर्ख है। मूर्खों की बात क्या करना क्या हुआ ऐसा ही भाई? होना चाहिए। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे महाराज हम आप लोग कुछ थोड़ी कह रहे हैं, आपको पहचानते हैं? पांडे जी तो जानते ही हैं। उस दिन आपके आदमी का चिमटा भी हमारा है। जी अभी वो उसमें खड़ा है महाराज। अरे वो सुरक्षा के लिए ही लाए थे, 2 दिन में हमको लगा 2 दिन मामला गर्म रहेगा, इसलिए पकड़े थे। क्या होगा चिमटे से? कुछ तो होगा ही, कुछ नहीं से है, खाली हाथ से अच्छा कुछ रहे क्यों आ रहा है? चलिए आपका भाव अच्छा है। किससे बात करनी? जी महाराज किससे बात करनी? पांडे जी कौन से पांडे भाई? भगवान देखिए बात करना चाह रहे हैं आपसे। महाराज जी समय देश में सनातन धर्म का लगभग 50 पहले तरह के मत आ गए, उन्होंने साहब को परास्त किया, 672 मतों को उन्होंने परास्त किया करके और सत्य सनातन धर्म की जय हो। उनका योगदान माना गया और उनको अपना सर्वोच्च धर्माचार्य जैसे सनातन जनता ने स्वीकार सॉरी हो जाता है शंकराचार्य छुट्टी हो जाती है। चारों का क्षेत्राधिकार बटा हुआ है, पूर्व देश के देखते हैं, उत्तर के उत्तर दिशा को देखते हैं, दक्षिण और पूर्व के अनुसार देखते हैं। वो चले आ रहे हैं और सर्वोच्च सत्ता के रूप में धर्म को मान्यता प्राप्त है। या कोई धर्म निर्णय आता है तो अंतिम निर्णय शंकराचार्य के द्वारा किया। उन्होंने देखे तो उनको ऐसी सूचना मिल रही थी कि ऐसा भी कार्य कर सकता है परेशान करने के लिए, इसलिए उन्होंने कैमरा लगाने के लिए सहमति दी। हमने मना नहीं किया, हमने कहा ठीक है हम लोग को फॉलो करना है। अगले माघ मेला की प्रतीक्षा करें। जो व्यक्ति अपनी पुलिस से भटकों को डंडा मरवाता हो, उनकी चोटी पकड़ के उनको पिटवाता हो, जो 95 साल के वृद्ध को बूटों से रौंदवाता हो,
जो राजवीरों को झंडे से मरवाता है और जो इतना सब हो जाने के बाद भी सायंकाल जब उसका ट्वीट आता है तो लिखता है कि सब कुछ बहुत सुंदर से संपन्न हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। झूठ बोलता है जनता से। उस व्यक्ति को आप संत कहते हैं तो संतों को क्या कहेंगे? तो काल नहीं है